सकते हैं आप। चलिए आज हम राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं। यूरोपीय देशों के बेचे हथियारों से भारत पर होता है हमला। ये इनकी टिप्पणी है हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री के। ट्रंप का दावा, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द। दावा कर रहे हैं ट्रंप। नीट के छात्रों को मिलेगी अतिरिक्त 15 मिनट। ये एक बड़ा फैसला है। एक तरीके से हम बात करते हैं। फिर दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का कार्डियक रप्चर से निधन। राज्यसभा चुनाव मामले में मीनाक्षी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। बैठक में वरिष्ठ की प्रताड़ना से डिप्टी कमिश्नर को हार्ट अटैक। श्री राम मंदिर चढ़ावे की चोरी से महंगी जमीन खरीदने वाले 2 दबोचे गए। वीडियो बनाने के लिए भारत लाया चीन से 27 गुना सस्ता AI मॉडल। वार्या AI मॉडल से 28 पैसे प्रति सेकंड की दर से बना सकेंगे वीडियो। भारत के विविध सामाजिक संदर्भों के मद्देनजर किया गया है डिजाइन। बच्चों को पढ़ाने में हो सकता है उपयोगी। नई दिल्ली में शुक्रवार को वार्या मॉडल की जानकारी देते अवतार के CEO और सह संस्थापक श्रावंत अलुरू। स्कूटी की चार्जिंग के दौरान लगी आग से 3 की मौत। बहनों को बचाने के लिए भाई ने गंवा दी जान। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद दिल्ली के विकास को मिली तेज गति। पता नहीं क्या है। केबी अब जारी कर रहा नालों की सफाई की एडवाइजरी। आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम है PM स्वनिधि योजना। छात्रों की फोटो खींचने के बाद हंगामा, आरोपी शिक्षक के कॉलेज आने पर रोक। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होती आपत्तिजनक सामग्रियों पर हाई कोर्ट ने जताई चिंता। ये थोड़ा सा वैसे यार इसको पढ़ा जा सकता है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होती आपत्तिजनक सामग्रियों पर हाई कोर्ट ने जताई चिंता। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने या प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों पर पूर्व आदेशों के बावजूद कार्रवाई न होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा व न्यायमूर्ति मधु जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि अदालत इंटरनेट मीडिया का क्या करे। सवाल किया कि हर मामले में कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, लेकिन क्या इससे कोई रोक लग रही है? यह आम बात होती जा रही है। उन लोगों का क्या करें जो पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। अदालत ने उक्त टिप्पणी करते हुए सैदुल्लाजाब में इमारत गिरने से हुई 6 लोगों की मौत के मामले में हाईकोर्ट के एक मौजूदा जज को जिम्मेदार ठहराते हुए डॉक्टर कपिल काकर द्वारा अपलोड किए गए अतिरिक्त वीडियो को हटाने का शुक्रवार को निर्देश दिया गया। अदालत ने यह आदेश तब पारित किया जब दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इन वीडियो के बारे में बताया। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता N हरिहरन ने कहा कि पूर्व आदेश के बावजूद भी कपिल काकर ने अतिरिक्त वीडियो अपलोड किए। नए वीडियो में काकर ने यह भी कहा कि उनका अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है और लोगों को अब उनके पर्सनल अकाउंट को फॉलो करना चाहिए। इस तरह की बातें इनको मैंने कल भी पढ़ा था। ग्रेटर नोएडा की येड़ा क्षेत्र में CTE बस सेवा शुरू। यार ये इतना इम्पोर्टेंट है। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर होगा पुनर्विकास।
महिलाओं की पूरी क्षमता दिखाने को राजग सरकार ने किया माहौल। थोड़ा सा ये पढ़ने के लायक है। नारी शक्ति को आगे बढ़ा रहा मोदी सरकार का मॉडल था। नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार का महिला नेतृत्व विकास मॉडल नारी शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रहा है। शाह ने एक पोस्ट में कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन और 12 करोड़ से अधिक शौचालयों तक महिलाओं की गरिमा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इन पहलों का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसका परिणाम यह है कि आज महिलाएं सेना, अंतरिक्ष, खेल, अनुसंधान और उद्योग सहित हर क्षेत्र में प्रमुख भूमिकाएं निभा रही हैं। कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए खुदरा पंप से नहीं खरीद सकेंगे थोक में डीजल। यूरोपीय देशों के बीच हथियारों से भारत पर हमला होता है। ये पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं। रूसी तेल खरीद पर भारत का बचाव, कहा राष्ट्रीय हित और उपलब्धता के आधार पर लिया फैसला। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूरोप द्वारा बेचे गए हथियारों का इस्तेमाल वर्षों से भारत के खिलाफ किया जा रहा है, जबकि भारत ने कभी यूरोप की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत की नीति का जोरदार बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा लागत और उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा संबंधी फैसले किए हैं। जयशंकर ने कहा कि अमेरिका ने स्वयं भारत को रूस का तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया और बाद में हम पर ही टैरिफ थोप दिया। ANI के अनुसार फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में आयोजित उल्कांता टॉक्स कार्यक्रम में यूरोपीय देशों की आलोचना का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा, किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला नहीं हुआ है, लेकिन यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले में किया गया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश वर्षों से ऐसे हथियार बेचते रहे हैं जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ है, जबकि भारत ने कभी यूरोप की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला है। जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख को लेकर उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उस समय बाजार में सबसे अधिक रूसी तेल उपलब्ध था, क्योंकि यूरोपीय देश पश्चिम एशिया से तेल खरीद रहे थे, जो भारत का पारंपरिक आपूर्तिकर्ता रहा है। उन्होंने कहा कि रूस का तेल खरीदने को लेकर भारत की आलोचना करने वाले यूरोपीय देश स्वयं रूस से भारी मात्रा में तेल और गैस खरीद रहे थे। जयशंकर ने यह भी कहा कि 2022 में अमेरिका ने स्वयं वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखने के लिए भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी फैसलों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को संतुलित रखने और तेल कीमतों में अत्यधिक उछाल रोकने में मदद की है। इस दौरान विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों की प्रतिबंध नीतियों और नैतिकता के चयनात्मक इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जटिल वैश्विक परिस्थितियों को केवल नैतिक चश्मे से नहीं देखता है। अमेरिका ईरान वार्ता का समर्थन। IANS के अनुसार एक अन्य सत्र में जयशंकर ने अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत का समर्थन करते हुए उम्मीद जताई कि इसका जल्द सकारात्मक परिणाम निकलेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाव से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है और कई देश स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी सभी पक्षों के संपर्क में है और चाहता है कि बातचीत के जरिए समाधान निकले, क्योंकि टकराव जारी रहने से नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। यूरिया के दाम में भारी गिरावट, भारत के लिए राहत। छोटे किसानों की मजबूती से सुदृढ़ होगी वैश्विक खाद्य सुरक्षा। शिवराज। ड्रोन, CCTV सर्विलांस सिस्टम व आधुनिक तकनीक से अभेद्य होगी अमरनाथ यात्रा। भारत बांग्लादेश के बीच वार्ता में घुसपैठ से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। राज्य की साझेदारी से मजबूत होगा वोकेशनल ट्रेनिंग इकोसिस्टम।
सीआईडी की पूछताछ में अभिषेक के बयान में विसंगतियां, कल फिर तलब होगी। टाटा समूह को बंगाल में वापस लाएंगे, शुभेंदु। मंत्री बोले, मियां भाइयों, पैसा मोदी योगी से लोगे, वोट अखिलेश को क्यों? परिवार में खटपट को अभी नहीं थाम पाए लालू। किसी के घर की राजनीति क्या देते हैं ये लोग पेपर में, है। विपक्षी दलों की एकजुटता से बढ़ेगा भाजपा। भारतीय नाविकों पर हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। अमेरिका हमलों को चुप्पी पर राहुल ने पीएम को घेरा। लोकसभा में नेता विपक्ष, इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि विपक्ष कैसा होना चाहिए। देख रहे हैं थोड़ा सा, क्या हमने कुछ इसमें सकारात्मक बदलाव देखा है या नहीं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ओमान तट पर एक जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने के बाद सरकार के नरम रुख को लेकर सवाल उठाया। पीएम पर समझौतावादी होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि वह भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने उन बेटों की जान ली है। उन्हें नाराज करने की उनमें न हिम्मत है न ताकत है। ओमान तट पर वाणिज्यिक जहाज पर अमेरिका के गैर कानूनी हमले के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की कांग्रेस की आधिकारिक राय के अनुरूप इस मुद्दे पर शुक्रवार को एक्स पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे समझौतावादी पीएम एक शब्द तक नहीं। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है। अगले सप्ताह G7 में हमारे नाविकों की हत्या की बस चंद दिनों बाद मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे, मगर उन 3 भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होंगे। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने पार्टी के शीर्ष नेता से सुर मिलाते हुए कहा कि अमेरिका ने 3 नागरिकों की हत्या कर दी। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्या है? अब और तनाव नहीं झेल सकती कहकर डॉक्टर ने दी जान। टैबलेट में मिले 2 सुसाइड वीडियो, डिप्रेशन और गहरी निराशा में होने की बात की। घर में रहकर नीट पीजी की तैयारी कर रही महिला डॉक्टर का शव आंगन में जाल से फंदे पर लटका मिला। पुलिस को उनके टैबलेट में 2 सुसाइड वीडियो मिले। इसमें उन्होंने मानसिक स्थिति की जिक्र करते हुए अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराया। वह कहती दिखी हैं, अब और अधिक तनाव व चिंता नहीं झेल सकती। वह 16 दिन पहले भी जान देने की कोशिश कर चुकी है। उन्होंने 24-25 में कानपुर के रामा मेडिकल कॉलेज से MBBS पास किया था। कोल्ड स्टोर व ईंट भट्ठा व्यवसायी रविकांत दीक्षित की 27 वर्षीय पुत्री डॉक्टर सौम्या दीक्षित घर में अकेली थी। उनकी मां कामनी दीक्षित इंजीनियर बेटे शिवम दीक्षित के पास बेंगलुरु में थी, जबकि पिता बाहर गए थे। गुरुवार रात रविकांत घर लौटे तो काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पड़ोसियों की मदद से वह अंदर पहुंचे तो आंगन में सौम्या का शव फंदे से लटका मिला। उनके टैबलेट व लैपटॉप में 2 वीडियो संदेश मिले। एक में उन्होंने पहले भी आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश करने का जिक्र किया, जबकि दूसरा वीडियो गुरुवार दोपहर 1 बजे का है। सौम्या उसमें कह रही हैं कि वह डिप्रेशन, एंजाइटी और गहरी निराशा जैसी मानसिक जूझ रही हैं। माता पिता अपना प्रेम और आभार व्यक्त किया। थाना प्रभारी अमित मिश्र ने बताया कि मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप को तकनीकी जांच के लिए भेजा गया है। खेती नहीं पाप कर रहे हैं हम, आगामी पीढ़ी नहीं करेगी माफ़। क्या है बहुत। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा, आज हम खेती नहीं पाप कर रहे हैं। अगर हम समय रहते सचेत
नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन ने उस समय की ज़रूरत के हिसाब से 2.5 एकड़ में 13 किलो नाइट्रोजन डालने की सिफारिश की थी, लेकिन आज हरियाणा पंजाब का किसान 1 एकड़ में 13 कट्टे यूरिया डाल रहा है। ऐसे में विनाश नहीं होगा तो क्या होगा? आपके द्वारा कितना कितना पाप किया जा रहा है। हमने खेतों में करोड़ों टन यूरिया डालकर कितनी ही पीढ़ियां बर्बाद कर दी। आचार्य देवव्रत शुक्रवार को जयपुर में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती अलग अलग है। प्राकृतिक खेती में लागत कम होने के साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, खाड़ी के सीबीएसई छात्रों के लिए नई नीति पर विचार। क्या है ये, बस देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि पश्चिम एशिया के युद्ध प्रभावित देशों में सीबीएसई परीक्षाएं रद्द होने से प्रभावित प्राइवेट छात्रों के लिए नई नीति बनाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि इस संबंध में जल्द निर्णय लिया जा सकता है। पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह जानकारी दी। इसके बाद अदालत ने सऊदी अरब में रहने वाले छात्र प्रांशु जिगर कुमार पटेल की याचिका पर सुनवाई 22 जून तक स्थगित कर दी। पटेल ने सीबीएसई को अपनी कक्षा 12 की इम्प्रूवमेंट परीक्षा का परिणाम घोषित करने का निर्देश देने की मांग की। उनका कहना है कि 13 मई को घोषित किए गए सीबीएसई परिणाम में उनका स्टेटस रिजल्ट लेटर दिखाया गया, जबकि परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों के लिए विशेष मूल्यांकन योजना बनाई गई। याचिका तर्क है कि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने वाले प्राइवेट अभ्यर्थी इस विशेष मूल्यांकन योजना के दायरे में आते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि परिणाम लंबित रहने से उच्च शिक्षा में प्रवेश का अवसर प्रभावित हुए हैं। याचिका के अनुसार पटेल ने सऊदी अरब के अल जुबैल से भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस विषयों में प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में इम्प्रूवमेंट परीक्षा दी थी। खैर आगे बढ़ते हैं। परीक्षाओं में बाएं हाथ से लिखने वाले को रखा गया ध्यान। नीट में छेड़छाड़ करने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई। खाद्य व्यवसायों को पैकेजिंग में धातु के पिन और तारों का उपयोग बंद करने का निर्देश। सबसे ऊंचे डाकघर से पाती भेजने का जुनून कायम। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में है विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर। 11 जून को एक ही दिन में बिके इतने रुपए के पोस्टल स्टाम्प। कृषक बंधु में भी बड़े घोटाले का संदेह, इतना करोड़ लाभार्थी की होगी जांच। तकनीकी बदलाव। रेलवे में टैबलेट आधारित परीक्षाओं का बढ़ेगा दायरा। पुलिस जांच में दोषमुक्त थे दुष्कर्मी, अब मिली 20 वर्ष की सजा। 21 वर्ष से कृषि विभाग की भूमि पर चल रहे बसपा कार्यालय ने खाली कराया। बांदा में गैर बिरादरी में शादी से नाराज पिता ने थाने में बेटी को मौत के घाट उतारा। क्या चाल चल रहा है। 6 महीने में खत्म करें अमिताभ ठाकुर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई। पहले महिला बैच से हरियाणा की 2 बेटियां बनी फाइटर पायलट। ये है पढ़ने लायक। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने वर्ष 2021 में देश की बेटियों के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के द्वार खोले थे। 4 वर्ष बाद उसी निर्णय का ऐतिहासिक परिणाम सामने आया है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले की इशिता सांगवान और मीनाक्षी तक्षक एनडीए के पहले महिला बैच के फाइटर पायलट बनने वाली अग्रणी कैडरों में शामिल हो गई हैं। दोनों ने 3.5 वर्ष की कठिन परीक्षण प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और शनिवार को हैदराबाद में कमीशन प्राप्त करेंगे। वह भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ाने की जिम्मेदारी संभालेंगे।
दोनों की पहली तैनाती तेलंगाना में हुई है। यह उपलब्धि केवल 2 परिवारों या एक जिले की नहीं, बल्कि उस बदलाव का प्रतीक है जिसने देश की बेटियों को सैन्य नेतृत्व और फाइटर कॉकपिट तक पहुंचने का अवसर दिया। इथिता ने बदला लक्ष्य, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बदले दिशा। चरखी दादरी की छपार गांव निवासी इथिता सांगवान मूल रूप से सिविल सेवा में जाने की तैयारी कर रही थी। उनके पिता चरण सिंह सांगवान बताते हैं कि वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं के एनडीए में प्रवेश की अनुमति दिए जाने के बाद इथिता ने अपना लक्ष्य बदल दिया, है ना। तब वह 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। फैसले के करीब 1 माह के बाद ही एनडीए की लिखित परीक्षा हुई और इथिता ने उसे उत्तीर्ण कर लिया। मीनाक्षी ने भी तय किया आसमान तक का सफर। भागवी गांव की मीनाक्षी तक्षक का परिवार भी सेना की पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा। पिता रविंद्र तक्षक सेना में सूबेदार मेजर और बड़े भाई सचिन कुमार कैप्टन हैं, जबकि मां मुकेश देवी गृहिणी हैं। 2 बहनों में छोटी मीनाक्षी ने 12वीं तक की पढ़ाई दिल्ली के धौला कुआं स्थित आर्मी स्कूल से की है। पिता रविंद्र का कहना है कि बेटी ने हमेशा वर्दी पहनकर देश सेवा का सपना देखा। मीनाक्षी एनडीए के माध्यम से शामिल हुई 19 महिला कैडेटों के पहले बैच का हिस्सा रही। खड़गवासला में 3 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें वायुसेना विंग मिली। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आइए बढ़ते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के पीड़ित परिवारों ने किया अपनों को याद। 1 वर्ष बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही विमान हादसे की भयावह यादें। आधार कार्ड में हेरफेर कर घटाई उम्र, 500 पहलवान अयोग्य घोषित। गजब। आरक्षण का लाभ लिया तो जनरल सीट पर नहीं कर सकते दावा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि जो अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, वे बाद में अनारक्षित जनरल श्रेणी में माइग्रेशन का दावा नहीं कर सकते। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि जिन उम्मीदवारों ने आरक्षित वर्ग में आवेदन तो किया लेकिन किसी प्रकार की आरक्षण संबंधी रियायत नहीं ली, उनके अंक सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक हैं, उन्हें उपलब्ध सामान्य वर्ग की सीटों पर विचार किए जाने का अधिकार होगा। कूड़ा बीनने वाले बच्चों ने मारा था शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थर। तपती गर्मी में जन्नत सा सुकून देती है सरथल की पगडंडियां। क्या चाहते हो, ये भी बर्बाद हो जाए एकदम। सरथल के मैदान का आसमान से नज़ारा, होटल व वादियां आकर्षक नज़ारा पेश कर रही हैं। मतलब अभी यहाँ पे लोग जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे आप भी जानते हैं, हम भी जानते। रक्षा मंत्री के रिश्तेदार की इंदौर के सड़क हादसे में मौत। अरे हमारे रिश्तेदार होते तो क्या लिख देते आप, रक्षा मंत्री के रिश्तेदार, रक्षा मंत्री पद है, उनके रिश्तेदार की बात हो गई इसमें है। लेकिन क्या है, वही है, केवल एसपी की अनुशंसा पर ही ना लें जिला बदर करने का निर्णय हाईकोर्ट। नए दौर में भारतीय कृषि, बिखर रही क्षेत्रीय दलों की राजनीति, प्रतिद्वंदी नहीं सहयोगी बने चीन। विलय या स्वतंत्र अस्तित्व, किसे चुनेंगे उपकेंद्र, महंगाई और विकास में संतुलन, युद्ध खत्म करने के ऐलान से बाजार में बहार। एलन मस्क दुनिया के पहले $1 ट्रिलियन व्यक्ति बने। लगातार 5वें महीने बढ़ी खुदरा महंगाई। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक की बहू को पति की महिला मित्र ने मारी गोली। मुंबई से निकाह करने बिजनौर पहुंची नर्स को प्रेमी ने मारकर खेत में दबाया। पीओजेके में मारे गए आंदोलनकारियों के शव नहीं दे रहे पाकिस्तानी अधिकारी।
कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां जांचने तिब्बत पहुंचे भारतीय राजदूत। बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों के दबाव में रुका भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण। ईरान को परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी चिंताओं का निवारण करना होगा। अमेरिका नाटो से अपने एक तिहाई लड़ाकू विमानों को वापस बुलाने की बना रहा योजना। पाकिस्तान में पिछले 6 साल में 7% आबादी और गरीब हुई। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून को ड्रोन मामले में 30 साल की सजा। ड्रोन मामले में ये है खेल हुए। मौत को मात देने वाले जिमेनेज बने मैक्सिको की जीत के नायक। मैदान पर उतरते ही 17 वर्षीय गिलबर्टो मोरा ने रचा इतिहास। 24 साल बाद खेल रहे तुर्की से ऑस्ट्रेलिया को रहना होगा सतर्क। निशानेबाजी का अमर अध्याय बन गए जसपाल राणा। भारतीय खेलों ने खोया दूरदर्शी योद्धा। मन से मजबूत बने युवा। परीक्षा के लिए ऐसे बढ़ाएं भाषा की दक्षता। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है भाषा के ऊपर। देश में व्यवहारिक रूप से या सरकारी क्षेत्र में किसी न किसी रूप में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा आज भी हिंदी ही है। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पत्र लेखन, व्याकरण आदि के रूप में एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से की गई तैयारी से कई रूपों में आपको लाभ मिल सकता है। वैसे भी आज चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी या फिर कोई अन्य भाषा, उसमें दक्षता के लिए आवश्यक है कि प्रचुर शब्द ज्ञान एवं व्याकरण संबंधित उत्तम ज्ञान। हिंदी में शब्द ज्ञान की समृद्धि के लिए तत्सम तद्भव शब्द विदेशज स्थानीय भाषा के इनमें से अधिकतर शब्द कक्षा 10 तक अध्ययन के दौरान याद हो जाते हैं। अब इनका उपयोग तद्भव ये सारी चीज़ें हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ईशान कर सकते हैं विकेट कीपिंग। चिट्ठी आई है बाबा बर्फानी के दरबार। इस वर्ष 250 अधिक यात्री करेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा। उद्योगों के कचरे से पोटास खाद बनाने की तकनीक विकसित की गई है। इम्पोर्टेंट है। श्री अमरनाथ गुफा के आसपास बढ़ रही तपिश। समुद्र की गहराई में मिला व्हेलों का कब्रिस्तान। बड़ी उपलब्धि। भारत के प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रूस के ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 को जीतकर इतिहास रच दिया है। रेत की कलाकृति के द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में यह पुरस्कार पाकर वह ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय सैंड आर्टिस्ट बन गए। भुवनेश्वर में शुक्रवार को उन्होंने यह जानकारी मीडिया के साथ साझा की। सामाजिक आर्थिक असमानताएं भी हो सकती हैं रोगाणुरोधी प्रतिरोध की वजह। खैर अब इसमें से हम आगे बढ़ते हैं। जो एक पॉइंट था ये वाला, ये समझते हैं थोड़ा सा। शिवराज सिंह चौहान। मोदी सरकार में कृषि उत्पादन क्षेत्र तक सीमित न होकर किसान की समृद्धि, जोखिम सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, हरित तकनीकी और ग्रामीण विकास का समन्वित आधार बन गई है। देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पहले हमारी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि देश में अनाज की कमी ना हो और किसी तरह भूख से बचाव हो जाए। आज मोदी जी की दूरदर्शी और
किसान हितैषी नीतियों के कारण कृषि सिर्फ उत्पादन के क्षेत्र तक सीमित न होकर किसान की समृद्धि, जोखिम सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, हरित तकनीकी और ग्रामीण विकास का समन्वित आधार बन गई है। हरित क्रांति के बाद पहली बार नीतियाँ फसल उत्पादन के बजाय किसान की वास्तविक आय, टिकाऊ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती जैसे पहलुओं पर केंद्रित हैं। इसी सोच से दलहन तिलहन मिशन, कॉटन मिशन, प्राकृतिक खेती मिशन, पीएम धन धान्य कृषि योजना, खेत बचाओ अभियान, डिजिटल कृषि और शोध नवाचार सबको एक ही दृश्य से जोड़ा जा रहा है। समन्वित प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में इतना लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर है। मोदी सरकार ने किसान की जोखिम सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 22 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे 4.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता पहुंच चुकी है। सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, कृषि अवसंरचना, वेयर हाउस और कोल्ड चेन में निवेश ने उत्पादन, भंडारण और बाजार तक पहुंच को मजबूत किया है। लंबे समय तक दालें, खाद्य तेल और कपास जैसे क्षेत्रों में हम अपनी क्षमताओं से पीछे रहे। मोदी सरकार ने इन तीनों को रणनीतिक प्राथमिकता देते हुए अलग अलग मिशन के रूप में आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय दलहन तिलहन और कॉटन मिशन इस दिशा में महत्वपूर्ण या बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। इन अभियानों का उद्देश्य है किसान को उत्पादन के साथ साथ वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा योग्य गुणवत्ता, बेहतर मूल्य और स्थिर आय भी मिल सके। रासायनिक तत्वों पर बढ़ती निर्भरता, मिट्टी की दुर्बलता और भूजल पर दबाव जैसे बिंदु हमें आगाह कर रहे हैं कि खेती के तौर तरीके बदलने होंगे। इसी समझ के साथ प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सेंसिटाइज कर इनमें से लगभग 18 लाख किसानों को सक्रिय रूप से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए तैयार किया जाए और चरणबद्ध रूप से करीब 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया जाए। यह परिवर्तन धीरे धीरे वैज्ञानिक प्रमाणों और किसानों के अनुभव के आधार पर आगे बढ़ रहा है। इस फसल का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, रासायनिक लागत घटाना और जलवायु झटकों के सामने फसलों को टिकाऊ बनाने के साथ ही उत्पादों को पोषक बनाना है। भारत जैसे विशाल देश में कुछ क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं जबकि कुछ अलग अलग वजहों से पीछे रह जाते हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना की संकल्पना की गई है। इस योजना के तहत लगभग 100 कम उत्पादन वाले जिले चिन्हित किए गए हैं जहां प्रति हेक्टेयर पैदावार राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है और किसान अपेक्षित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इन जिलों में 11 विभागों की 36 योजनाएं जोड़कर उन्हें समग्र पैकेज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके तहत सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, बीज उर्वरक, फसल विविधीकरण, पशुपालन, बागवानी, कृषि उपकरण, कौशल विकास, अवसंरचना और बाजार जुड़ाव जैसी सुविधाएं सहजता से उपलब्ध हो पा रही हैं। असंतुलित उर्वरक उपयोग, भूजल कम, अत्यधिक दोहन और सीमित फसल चक्र ने खेत की सेहत को प्रभावित किया है। इसे देखते हुए हमने खेत बचाओ अभियान शुरू किया। यह अभियान केवल मिट्टी बचाने का नहीं बल्कि किसानों की आय, भोजन की गुणवत्ता और भविष्य की खाद्य सुरक्षा की रक्षा है। इसके 5 मुख्य संदेश हैं। किसान मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करें, डीएपी और यूरिया पर अत्यधिक निर्भरता कम करें, जैव एवं नैनो उर्वरकों को अपनाएं, हरी खाद, जैविक खाद और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा दें, नकली बीज उर्वरक और कीटनाशकों के विरुद्ध सतर्क रहें। लक्ष्य यह नहीं कि उर्वरक खपत अचानक कम कर दी जाए बल्कि यह है कि हर किसान सही मात्रा, सही समय और सही मिश्रण का उपयोग करे ताकि मिट्टी की सेहत लंबे समय तक बनी रहे, लागत घटे और उत्पादन भी सुरक्षित रहे। कृषि को विज्ञान अनुसंधान और डिजिटल तकनीक के माध्यम से और लाभकारी बनाने की दृष्टि से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 2014-25 के बीच लगभग 3000 ऐसी किस्में विकसित की हैं जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में कहीं अधिक सक्षम है। इस क्रम में डिजिटल कृषि मिशन और एग्रीस्टैक के तहत किसान पहचान, फसल
प्लेटों का डिजिटलीकरण, ड्रोन आधारित सेवाएं, कीट रोग निगरानी, मौसम और स्थान विशेष की आवश्यकता के अनुरूप सलाह जैसी व्यवस्था की जा रही है। भारत को दुनिया की खाद्य, पोषण और जलवायु चुनौतियों के बीच अपने कृषि तंत्र को मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री का विजन स्पष्ट है कि किसान की आय बढ़े, उसकी मेहनत का उचित सम्मान और मूल्य मिले। दालों, तिलहनों और कपास में आत्मनिर्भरता से पोषण, तेल, वस्त्र सुरक्षा मजबूत हो। प्राकृतिक खेती, खेत बचाओ अभियान और जलवायु अनुकूल तकनीक से खेत की मिट्टी, पानी और किसान की सुरक्षा सुनिश्चित हो और कम उत्पादन वाले जिलों में असमानता घटे। खेती कुशल, लचीली, टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बने। याद रहे कि जब खेत बचेगा तभी ही किसान बचेगा, जब किसान बचेगा तभी कृषि बचेगी, और जब कृषि बचेगी तभी भारत का भविष्य सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा। हमारी नई कृषि यात्रा का सार, फसल से आगे, किसान के विश्वास और ग्रामीण भारत की समृद्धि की ओर। धन्यवाद साथियों, आगे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए